ये सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, सभी क्षेत्रों में जो है सो आवंटन हुआ है और सबसे बड़ी पहलू जो है जो केंद्र सरकार का बजट आया है, आज बिहार सरकार का वित्तीय अनुशासन को भी ध्यान में रखा गया। वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जो यहाँ भी 1 करोड़ रोजगार के सृजन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहे और हम लोग भी करते हैं, तो उस सबको साकार करने का काम करेगा। सारे डॉक्यूमेंट है, अब हम लोग बैठ के जैसे इसको पढ़ेंगे और पढ़ के जैसे फिर किस क्षेत्र में कितना जो है आवंटन हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेते ही नहीं है विपक्ष के लोग। आंकड़ा क्या होता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में पढ़े हुए हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज बिहार का बजट पेश हुआ, 10% बजट बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही सबसे पहले आपके माध्यम से भी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। 3,47,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है सो आज पास हुआ है। तो निश्चित रूप से इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, सभी क्षेत्रों में जो है सो आवंटन हुआ है और सबसे बड़ी पहलू जो है जो केंद्र सरकार का बजट आया है, आज बिहार सरकार का वित्तीय अनुशासन को भी ध्यान में रखा गया। वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप खर्चा बढ़ाएंगे और आय नहीं होगा, अगर फिजिकल डिफिसिट आगे बढ़ता जाएगा तो वित्तीय अनुशासन कमी रहेगी, तो निवेशक आकर्षित नहीं होते हैं। तो वित्तीय अनुशासन को भी ध्यान में रखा गया है और वित्तीय अनुशासन को जब ध्यान में रखा गया है तो प्राइवेट निवेशक जो है सो आकर्षित होते हैं। जो यहाँ भी 1 करोड़ रोजगार के सृजन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहे और हम लोग भी करते हैं, तो उस सबको साकार करने का काम करेगा। बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट को पढ़ने की भी आवश्यकता है। मैं विपक्ष के लोगों से भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अच्छे ढंग से बजट को पढ़ें, फिर जो है सो बजट पे चर्चा में जो है सो सम्मिलित हो, बिना पढ़े हुए चर्चा में सम्मिलित न हो, क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। जो सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था, वो वादा इस बजट से परिपूर्ण हो जाएगा? मैंने क्या कहा कि जो यह बजट है कि जो वर्तमान की आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखा गया है और भविष्य में कैसे अपनी बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो उसको भी जो है सो ध्यान में रखा गया और वित्तीय अनुशासन को भी ध्यान में रखा गया। बहुत मिश्रण करके बनाया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री सबसे कम समय में बोले, मतलब लगता है 10-15 मिनट बोल के देखिए, वित्त मंत्री जी, स्वाभाविक है बजट बहुत लंबा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने लगे तो 2 घंटे 3 घंटे। वित्त मंत्री जी ने सारांश के रूप में सब कुछ बता दिया। हम लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट है, अब हम लोग बैठ के जैसे इसको पढ़ेंगे और पढ़ के जैसे फिर किस क्षेत्र में कितना जो है आवंटन हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि वित्त मंत्री इसलिए कम समय बोले कि बजट खोखला है, बजट में कुछ है नहीं। अब विपक्ष से क्या आशा कर सकते हैं? विपक्ष से मैं ये आशा करूं कि हम लोगों के स्वर में स्वर मिलाए। विपक्ष का काम ही है विपक्ष की तरह बोलना, तो विपक्ष की तरह बोलते हैं, तो उससे हम आशा भी नहीं कर। लेकिन विपक्ष को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आज बजट पेश हुआ है उसको पढ़ें, पढ़ के आवें, सदन में चर्चा में हिस्सा लें। क्रांतिकारी बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है और हम सब लोग जो है इस बजट का जैसे स्वागत करते हैं। मखाना बोर्ड बनाने की बात बजट में कही गई है और मिथिला के लिए, आपके क्षेत्र के लिए क्या-क्या कुछ हुआ? बहुत सारी योजनाएं हैं। जब मैंने बोला कि पूरे बजट को पढ़ने की आवश्यकता है, 3,47,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, तो स्वाभाविक है किस सेक्टर में कितना आवंटन हुआ है। जब बैठेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बुकलेट है, सबको पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मैंने बताया कि सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा आवंटन हुआ है और जो विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना हम लोगों ने की है उसको साकार करने वाला बजट है और जो बिहार की अर्थव्यवस्था उसको भी मजबूती प्रदान करेगा। बजट के धन्यवाद ज्ञापन पर जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो विपक्ष के साथियों को समझा लेंगे कि बजट परिपूर्ण है? विपक्ष की संख्या कितनी है? हम तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं ना, विपक्ष के लोग पहले पढ़ें, पढ़ के आवे फिर चर्चा में भागा। बिना पढ़े हुए आएंगे तो स्वाभाविक है कुछ नहीं बोल पाएंगे, रटा रटाया हुआ चीज बोलेंगे तो फिर उस पर हंगामा होता है। पढ़ के आवे, पढ़ के जैसे मुद्दे पे बात करें, उनको कहाँ कमी नजर आ रही है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा हम लोग करने के लिए तैयार तो हैं। कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आंकड़े के खेल में फंसाते अरे हैं। पढ़ते ही नहीं है विपक्ष के लोग। आंकड़ा क्या होता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में पढ़े हुए हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, आज जो हम लोग ने काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ, तभी तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है ना। जनता खुश, हम तो केंद्र सरकार के बजट में भी सारे चैनल पे बैठे थे, मैं बोला जनता खुश तो सब खुश। जनता खुश है, जनता को दिख रहा है काम क्या हो रहा है और आगे भी दिखेगा। इसीलिए विपक्ष क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर बहुत ज्यादा हमको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विपक्ष भी पढ़ के आवे और डिबेट में भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद।